बिगड़ी न कौन सुधारे गुरु थारे बिना बिगड़ी न कौन सुधारे। राधास राधास फकीर तेरा है भाई जी कर ले दिखाई दिए वो बाबू 17 राधास राधास शरण गुरु की ले ले भाई वक्त मिला तुझे चोखा है। नर तन पाई भक्ति करण को लगा खास ये मौका है। समय बीत जा रहे पछतावा फिर मुड़ पाना औखा है। दास कंवर पकड़ चरण गुरु के किसने तुझको रोका है। सत्य गुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। सत्य गुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। सतरा मार्च सैन सतन में को सत्य गुरु जी गति संभाली। सत्य गुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। हजार गुना ताकत मेरे से ज्यादा सतगुरु ने वचन फरमाया। मेरा मास्टर लाखों में हीरा स्वामी सालिग बताया। कपटी पापी थे जितने भी उन्हें वचन नहीं भाया। कपटी पापी थे जितने भी उन्हें वचन नहीं भाया। करी कुटिलता न्यारे छट गए सतगुरु थारी माया। करी कुटिलता न्यारे छट गए सतगुरु थारी माया। दे दो मारा रूप एक है देखने चाहिए आंख निराली। सत्य गुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। सत्य गुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। सतरा मार्च सैन सतन में सत्य गुरु जी गति संभाली। सत्य गुरु आ गया तारण वाला। रोम रोम है ऋणी आज से ऐसी प्रतिज्ञा खाली। सत्य गुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। सत्य गुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। सतगुरु जी से प्रेम गनेरा मन में था भाव अगाध। ऐसी कोई चीज
बनाऊं जिसमें हो सतगुरु की याद। प्रेम प्रतीक आपने बनाई तारा चंद्र रूपी समाज। चकवा चकवी मिलन बिन तरस ऐसी विरह रही जा। चकवा चकवी मिलन बिन तरस ऐसी रही जा। ऐसा प्रेम करा सतगुरु से हर दिल में जगह बना ली। सतगुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। सतगुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। 17 मार्च सैन 97 सतगुरु जी गद्दी संभाली। सतगुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। जगह जगह दिए बना आश्रम सदाव्रत के खोले भंडार। भूखा कोई जावे ना हरदम रहे खुले द्वार। मास मंदिरा का नेम करा के जीवों को रहे सुधार। पर मंदिरा का नेम करा के जीवों को रहे सुधार। पर करती प्रेम लाए बाग बगीचे खुद बन के न माली। सतगुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। सतगुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। 17 मार्च सैन 97 सतगुरु जी गद्दी संभाली। सतगुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। सत्संग खूब फैला रहे ऐसा परम संत अलबेला। दयाशील संतोष सबर का पना रहे हैं ये चोला। जो तुम पार उतरना चाहो करो शब्द की सैला। राधा स्वामी नाम देकर छुटावे 84 से गला। राधा स्वामी नाम देकर छुटावे 84 से गला। भव सागर से त्यारण खातर जहाज किनारे लाई। सतगुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। सतगुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। 17 मार्च सैन 97 सतगुरु जी गद्दी संभाली। सतगुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। सूरत शब्द की शिक्षा देकर प्रेम प्यारे से बांट। आत्म का मैल धोवन खातिर दृढ़ो धाम में लाया घाट। सतगुरु तारा चंदी शरण आके होगे सबके पूर्ण ठाट। सतगुरु कंवर साहिब पूरे न लाई देखो सत की हाट। सतगुरु कंवर साहिब पूरे न लाई देखो सत की हाट। दास फकीरा के तो सतगुरु आप ही हो रखवाली। सतगुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। सतगुरु तारा चंद की मौजे कंवर साहिब में आली। 17 मार्च सैन 97 सतगुरु जी गद्दी संभाली। सतगुरु तारा चंद की मौजे
चंद की मौजे कंवर साहेब में आली। राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे साध संगत, सेवादार भाइयों बहनों, विशेष रूप से खुशी की बात है कि वैसे तो सत्संग कार्यक्रम अपना नहीं था, लेकिन ये आपको बोनस के रूप में मिल गया। जो कुछ मालिक करता है अच्छे के लिए करता है। भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए सभी काम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और पवित्रता के साथ करने से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि आदमी हर क्षेत्र में पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करते हुए अपने भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़े। कृषि प्रधान देश है अपना, खेती का काम हम सब करते हैं, लगभग किसान हैं। लेकिन आज हालात को देखते हुए कि जिस प्रकार से खेती की जाती है, उनमें कितनी खाद डाली जाती है, कितनी कीटनाशक दवाइयां डाली जाती हैं, कितना जमीन से हमने पानी निकाल लिया है, तो उन चीजों के कारण हमें बहुत सी दूसरी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और इंसान को जिंदा रहने के लिए सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इस संबंध में कल का जो कार्यक्रम और आज का जो सेवादारों को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, एक बहुत बड़ी शख्सियत इस युग में जो इन चीजों के लिए जहर मुक्त कृषि या अनाज पैदा करना, सब्जी फल जितनी भी ये चीजें हमारे प्रयोग में आती हैं, उनके लिए आचार्य देवव्रत जी, राज्यपाल गुजरात सरकार प्रांत, उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है। किसानों को जागृत करते हैं इस संबंध में कि कम से कम इन चीजों का प्रयोग हो, बल्कि खाद बढ़ाने का तरीका, थोड़ी सी खाद में काम चल जाता है, अच्छी पैदावार होती है, उनमें कीटनाशक और ये जहर भरी दवाइयों का छिड़काव नहीं करना पड़ता। उन्होंने बहुत से किसानों को जागृत किया है। तो हमें भी जब इस बात का पता लगा तो हमने भी सोचा कि एक बार हमारे यहाँ भी बुला के अपने सत्संगी आदमियों में या सत्संग के माध्यम से
वो शिक्षा और उस कृषि के बारे में इनको अगर उनकी बातें या ज्ञान बताया जाए तो ये अच्छा उत्पादन करेंगे और बहुत से लोगों को फायदा होगा। सिर्फ अकेले भक्ति यही नहीं है कि शाम सुबह बैठ के हम उस नाम का सुमन कर लें या ध्यान कर लें। उससे पहले है कि हम अपने शरीर को, स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। लेकिन जब ऐसी जहर युक्त चीजों का प्रयोग करते हैं जिनके कारण रोजाना देखते हैं कि नए से नए रोग जिनके बारे में पता तक नहीं होता, डॉक्टर लोगों को भी बहुत समय लग जाता है खोज करते करते कि ये बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई, इसका इलाज क्या है, कौन सी दवाई उसके लिए बनाई जाए। तो उनको भी इतना टाइम लगता है। नए नए रोग, नई नई बीमारियां, जब वो रोग बीमारी हमें परेशान करते हैं तो कहे कि भक्ति कहां से कर पाएंगे। तो हमने उनसे गुजारिश की और उन्होंने हमारी अर्जी को स्वीकार करते हुए कल का समय दिया है। टाइम चलो उनके पास नहीं था, फिर भी उन्होंने काफी समय, 1.5-2 घंटे हमारे बीच रहेंगे और हमें उन सभी बातों से अवगत कराएंगे। स्वयं वो उनका 700-800 एकड़ का फार्म है, उसमें उत्पादन करते हैं सभी चीजों का, गुड़, शक्कर, गन्ना, शहद, गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां, फल, जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक हैं। उनमें कोई किसी प्रकार की दवाई नहीं डालते। खाद भी डालते हैं तो गाय का गोबर से तैयार की हुई खाद डालते हैं। उन चीजों में एकदम बहुत बढ़िया, खाने में स्वादिष्ट हैं, किसी प्रकार का उनमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि शुद्ध चीज के खाने से तो मजा एक अलग ही है, उस पर आनंद भी अलग ही प्रकार का है। तो ये तो बात है, कल वो आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ हमें मौका दोबारा से फिर मिल गया, सत्संग का बहाना हो गया। यूं तो सत्संग आपको पता ही है कि 3-4 दिन से ज्यादा नहीं होते। ये बड़े सत्संगों का आयोजन होता रहता है और आश्रम में तो लगभग चाहे संगत कितनी भी हो, कोई दिन बचता होगा सत्संग रोजाना ही होते हैं। अच्छी बात है, सत्संग जितने मिले, सेवादारों को सेवा का मौका मिला है। भक्ति में सेवा एक ऐसा अंग है जो बहुत जरूरी है। सेवा, प्रेम, तप, त्याग, ये अगर सेवक में आ जाते हैं तो समझो कि उसका भक्ति का रास्ता बड़ा सुगम हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। इन चीजों की सबसे पहले जरूरत है जिसके मन में शांति नहीं है, जो दूसरे के हित की बात नहीं सोचता है, मन में उसके धैर्य नहीं है, उसके मन में ऊन जुनून बातें उठती हैं, व्याकुल रहता है चीजों के लिए, दूसरे पदार्थों के लिए तड़प लगी रहती है, तो उसको मानसिक शांति नहीं, चैन नहीं। उन चीजों के पीछे भागते भागते उसका मन इतना चंचल हो जाता है कि वो भक्ति में लगने ही नहीं देता। लेकिन सत्संग, जितनी देर आप सत्संग में रहते हो, यहां 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन सेवा में रहोगे ना, आपको ना सोने की चिंता है, ना खाने की चिंता है, ना बैठने उठने की है, आपको ना घर याद है, ना बच्चे याद हैं, ना आपको कोई दूसरी परेशानियां हैं, किसको क्या देना है, क्या लेना है, किसको क्या कहना है। लेकिन जो ही इस संसार के झमेले में पड़ते हैं तो यूं समझो कि चारों तरफ से जिस प्रकार से अगर किसी
काफी दिन से बंद मकान और उसमें जाएं तो उसमें जाले लगे होते हैं, जाते ही उजाले घेर लेते हैं, चिपट जाते हैं, कोई सर पे, कोई मुंह पे, कोई हाथों पे, कोई आंखों पे। इसी प्रकार से जब हम गृहस्थ में फंसते हैं, चैन नहीं है गृहस्थ में फंसने से, लेकिन सत्संग ही उससे निकालने का पूरा काम करता है कि गृहस्थ मेरे संतों ने यही दोनों काम किए हैं, भोग भी दिया है और जोग भी दिया है। भोग तो संसार की जरूरत जितनी है उन चीजों का प्रयोग करने में कोई मनाही नहीं, लेकिन उसमें भी ईमानदारी से, सच्चाई से अपना कमा के खाते हैं, दूसरे को दुख नहीं देते, मन में कोई कपट ईर्ष्या नहीं रखते, शांति रहती है। और उसके साथ साथ जब मन में शांति होगी, दूसरे के हित की बात सोचते हैं, तो आदमी के अंदर बैर विरोध ईर्ष्या ये चीजें नहीं होती, और भक्ति इससे अलग क्या होगी। ये प्रभु के गुण है। शास्त्रों की 4 बात याद कर लेना, उनको बक देना, कोई वो भक्ति नहीं है। भक्ति है इंसान का जीवन, उसका चरित्र आदर्श होना चाहिए, उसमें अच्छे गुण होने चाहिए, और अच्छे गुण यही होते हैं कि आदमी परहित के लिए जिए। रामायण में तुलसीदास जी ने ये स्पष्ट बात लिखी है कि परहित समान धर्म नहीं कोई। हम धर्म का नाम लेते हैं, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई जैनी है, कोई राधा स्वामी है, इन्होंने धर्म के अलग नाम बना लिए। लेकिन अगर नियम देखोगे ना, सबके एक ही नियम है, अलग नहीं है। नियम एक है, रास्ता एक है, जानते सब हैं, फिर ये ईर्ष्या द्वेष क्यों नहीं जाती है? वो इसलिए नहीं जाती है कि उनको हम अपनाते नहीं है सैद्धांतिक रूप से। जो सैद्धांतिक रूप से इन अच्छे गुणों को अपना लेता है, तो समझो कि सही मायने में वो भक्ति के रास्ते पे चला है। और भक्ति गृहस्थ में ही रह के कर सकते हैं। हम सिर्फ अपना नहीं, एक घर में रहते हुए हमें तो सिर्फ थोड़े से अन्न की जरूरत है, 2 रोटी में हमारा गुजारा हो जाएगा। थोड़े से कपड़े की जरूरत है, 2-3 जोड़े अगर होंगे पूरा साल निकल जाएगा। और कोई चीज की जरूरत है, थोड़े थोड़े हमारे लिए वही बहुत है, बहुत कम में काम चल जाएगा। लेकिन घर परिवार में अगर 10 आदमी हैं और हम उन 10 आदमियों का पालन पोषण करते हैं, उनको भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, बीमारी के समय उनको दवाई देते हैं, दुख दर्द तकलीफ के समय उनकी सहायता और मदद करते हैं, वो क्या है? सबका सब वो सेवा है। लेकिन कई बार तो सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और कई बातों में हमारी सेवा स्वार्थ से परिपूर्ण होती है। उसके पीछे हमारा स्वार्थ होता है, किसी लालच के लिए करते हैं कि उसकी सेवा करेंगे। सेवा तो जो भी हम रोजगार करते हैं, सेवा तो वो भी करते हैं, लेकिन उसके बदले में पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। वो स्वार्थ से भरी हुई है, उसमें हमारा हित स्वार्थ है। लेकिन यहां जो सत्संग में सेवा आप लोग करते हैं ना, वो निस्वार्थ भाव है। इसमें आपका स्वार्थ नहीं है कोई भी, इसके बदले में आपको कुछ मिलता नहीं है दुनियादारी की दृष्टि में, लेकिन मिलता है। जो मिलता है वो दिखाई नहीं देता आपको क्या मिलता है। उस सेवा के बदले आपको कितना मिला कि अभिमान नहीं रहा आपका। अभिमान जिस इंसान का खत्म हो जाता है, उसको सब कुछ, उसके पास सब कुछ है। इंसान गिरता कब है? जब अभिमानी हो जाता है। दुनिया में जितने भी आप देखोगे इतिहास के पन्नों को उथल के, कि उनमें जितने भी ऐसे जो लोग हुए जिनको अभिमान हुआ, वो बर्बाद हुए। और जिन्होंने शांति दूत बन के आए, समाज के सुधारक बन के आए, लोगों के हित के काम किए, वो आज भी पूज्य हैं और सदियों तक पूज्य रहेंगे। उन्होंने अपने लिए नहीं, पर हित के काम किए, दूसरों के हित के लिए। दूसरों के हित के लिए जो काम करता है, उसका हित उसमें अपने आप हो जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि
कर्म का फल हमारे पास वैसा ही लौट के आता है जैसा हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों का हित करते हैं, भलाई करते हैं, प्यार करते हैं, सेवा करते हैं उनकी, बदले में हमारा भी वो होगा। जो करता है तो उसको भरता भी है। करता, भरता, हरता, ये 3 शब्द हैं। जो करता है वो भरता भी है। इसलिए जो सेवा का कार्य हम करते हैं, और फिर किसकी सेवा, जिसकी सेवा करोगे, जिसके पास जो होगा वो वही चीज तो आपको देगा। चीज वो नहीं है कि स्थूल रूप में या कोई संसारी पदार्थ होगा आपके हाथ पर रख दिया गया, नहीं। वो तो अगर रख दिया गया तो उसे खत्म कर दिया हमने, उस चीज के बदले सेवा की थी। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है, और उस सेवा से जिसके हृदय में शांति आती है, उसके दुख दर्द में उसकी पीड़ा मिटती है, वो हृदय से आपको मीठे शब्द बोलता है, उसको आशीर्वाद देता है, आशीष देता है कि तूने मेरा अच्छा किया है, मालिक तेरा अच्छा करेगा। कितना दे दिया आपको। जो भी आदमी एक बीज जब बोता है उसका 1000 गुना मिलता है उसका। अच्छा करना सीख जाओ, मैं कहता हूं भक्ति सीख जाओगे, भक्ति अपने आप आ जाएगी। पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, ज्ञान बखानने की जरूरत नहीं है। ग्रंथों में बात लिखी गई है, यही बात लिखी है उनमें, इनसे अलग कोई बात नहीं लिखी ग्रंथों में। भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन उनमें जो बात लिखी गई है वो यही है कि आदमी चरित्रवान बने, अच्छे गुणों को अपनाए, निंदनीय चीजों को छोड़े, निस्वार्थ भाव से सेवा करे, जबान से मीठा बोले, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करे। उस इंसान के भक्ति जेब में है, सब कुछ उसके पास है। ये सही मायने की भक्ति है, दिखावे की नहीं है। लेकिन स्वार्थ भाव से की जाती है, उसका तो बदला यहीं पे मिल जाता है उसको। स्वार्थ के लिए की जाती है, उसको मिलता है। विद्यार्थी सेवा किताब की करता है, किताब का ज्ञान उसको डिग्रियां मिल जाती हैं। किसान खेत में करता है, उसको अन्न मिल जाता है। बाबू लोग सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, उनको महीने की तनख्वाह मिलती है। लेकिन वो ईमानदारी से अगर काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्होंने उस तनख्वाह में, अगर तनख्वाह लेता है वो 50,000 रुपये, काम करता है वो 10,000 रुपये का, तो 40,000 रुपये उसने जो लिए वो फालतू के ले लिए, वो उसके लिए अच्छे नहीं है। जिस काम के लिए नियत किए गए हो उस काम को ईमानदारी और सच्चाई से निभाओ। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। देखने वाला, लिखने वाला बिना कागज और बिना कलम के सब कुछ लिखता है। उससे क्या छिपाना, क्या दिखाना, किसको दिखाना, और औरों को दिखा के क्या अपने लेना है। उनसे सर्टिफिकेट नहीं मिलता किसी से भी। कितने पाखंड फैल गए दुनिया में। सच्चाई तो संत बखान करते हैं, उसको मानते नहीं। पाखंड में कितने फंसा दो लोगों को। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बता देता है। भोले जीव हैं, इनको ये तो ज्ञान नहीं है। अपना काम किया, परिवार में रहे, और इनको जो बता दिया गया किसी ने उसी बात को मान लिया। ऐसी ऐसी बातें सुन सुन के हैरानी होती है। चली आती हैं, परंपराएं बन की वो। ये माताएं बहन कोई भी काम कार्रवाई काम करते हैं, एक रस्म बन की, परिपाटी को पीटती हैं और कहती हैं, जब उनसे कहा जाता कि बलिहारे कर लिया हो, बलिहारा। बलिहारा, हम तो छोटे बच्चे थे, हम भी सुना करते। माँ, चाची, ताई, कोई माँ उसकी धोख मारती, कहते बलिहारा। माँ, बलिहारा क्या होता है, ये कौन सा देवता बलिहारा। और अब आके पता लगा जब गुरु की शरण में आए, बलिहारा क्या है। वो बलिहारा नहीं, वो बलिहारा है। बल को हार जाना, बल हार जाना, बल हार जाना किसी प्रभु के सामने, मालिक के सामने अपने बल को हार जाओ। कौन से बल को? बुद्धि बल को हार जाओ, धन बल को हार जाओ, मन बल को हार जाओ, शारीरिक बल को हार जाओ, अहंकार के बल को। ये बल जब हार जाते हो तो ये बल अभिमान है। अब कितने बातें बता दी गई। किसी ने कह दिया मूल में पैदा हो गया, किसी को कह दिया इसको काल सर्प योग लग गया, किसी ने उसको कह दिया कि ये तो मसाणों में पैदा हो गया।
अरे बिना मूल के हमने तो कोई चीज पैदा हुई देखी नहीं, मूल कौन सी खराबी है? मूल तो क्या खराब है? और सर्व दोष लग गया, उसको कौन हटाएगा? और परमात्मा ने कौन सी किताब उनको दे दी जिसमें उसके नाम से वो लिख के भेज दिया कि इसको ये दोष लग गया? दोष कर्म का है। जो जीव कर्म करके आया है उसको ना तो कोई मिट सकता ना मिटा सकता, मिटने वाला है वो एक ही है दुनिया में। उसको याद नहीं करते, पाखंड पूजा में लग गए, उनसे दोष मिटते हैं क्या? दोष मिटाओगे आपके स्वयं के मिटाने से मिटते हैं, अच्छे कर्म करने से मिटते हैं, हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाने से मिटते हैं। वो अपने मन की मैल नहीं धोते हम। जब मन में विचार अच्छे नहीं हैं, कचरा भरा हुआ है, दूषित है हमारे विचार, दूषित, जब किसी चीज के अंदर कोई दूषित चीज दबा दी गई, जब भी उसको तुम कुरे दोगे तो बदबू आएगी, उससे दबी हुई आग से धुआं निकलेगा, हवा लगने से उससे लपट निकलेंगी। यही काम है। ये रुई लपेटी आग रुकती नहीं है कभी भी। अपने हृदय में शुद्ध पवित्र अच्छे विचार जब तुम भर लोगे, और वो तुम्हारे कर्म करने से होंगे। इस विद्या से नहीं बनते कि जहां कहीं बैठते हो वहीं निंदा, चुगली, बुराई, दूसरों की बातों को अपने ऊपर डाल डाल के भोजन बना लिया। वो क्या करता है, उसके पास क्या है, मेरे पास क्यों नहीं है, क्या है क्या नहीं है, दूसरे की बातें अपने ऊपर। अगर अच्छी बात है तो अच्छाई को देख के अच्छी चीजों को अपनाने की कोशिश करो, अगर बुराई देख ली है तो बुराई को त्यागने की कोशिश करो। देखना बुरा नहीं है, लेकिन उसको समझना जरूरी है। अच्छे को देख के अच्छा बनने का प्रयास करो, बुरे को देख के बुराई त्यागने का प्रयास करो। ये सत्संग है। सत्संग में आते हो, आए, सुने, 2 घड़ी बैठे और यहां से बिना कुछ लिए चल दिए, क्या हासिल होगा? रोग, बीमारी, परेशानियां क्यों बढ़ा लेते हो? नए नए रोग हैं, किसी से पूछ के देखो, उन बीमारियों का पता लग गया। कोई कहता है मुझे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है मुझे शुगर है, कोई कहता है मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे परेशानी है, क्या मुझे टेंशन रहती है। टेंशन भी सीख गए। टेंशन क्या होती है, क्यों है टेंशन, क्यों है टेंशन, किस टेंशन की बात क्या है? सब कुछ आपके पास है, खाने के लिए अनाज है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए मकान है। इंसान की मूलभूत 3 ही आवश्यकता है, खाने के लिए रोटी हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, रहने के लिए मकान हो। उसको क्यों टेंशन, किस बात की टेंशन? इसका मतलब उसने जरूरत से ज्यादा अपनी अपेक्षाएं पैदा कर ली हैं, अपेक्षा रखता है। किसी से अपेक्षा मत रखो, कोई चीज की अपेक्षा रखोगे नहीं मिलेंगी वो। अपेक्षा रहित हो जाओ। सब मालिक की, संतों ने बहुत सीधा साधा कहा कि मालिक की रजा में राजी रहो। जो मालिक की मर्जी है उसके अनुसार। तुम किसी का बुरा नहीं करते, तुम्हारे साथ कोई बुरी बात हो जाती है तो मालिक की रजा समझो के। जब हमने कुछ किया ही नहीं है फिर तो ये होता है तो अपने आप हो जाएगा। वो जट विद्या वाली बात है। राजा अकबर के सामने कोई एक बार कोई बात चली तो बीरबल कहने लगा, बोला जी नट विद्या आ जाए आदमी को, जट विद्या नहीं आती। बोले वो कैसे? बोले वो कैसे, आपको दिखा दूंगा कैसे। अब बताने से तो आप मानते नहीं, फिर प्रमाण मांगोगे, इसलिए आपको दिखाना पड़ेगा। एक दिन कह दिया कि आप इसमें कुर्सी डाल के महल में बैठ जाना सामने, और जब सड़क पर से किसान आदमी यहाँ सुबह सुबह ऊंटों पे लकड़ी लाद के शहर में ले जाते हैं, गुजारा करने के लिए लकड़ियां काट के लाते थे जंगल से। अनाज बहुत कम पैदा होते थे, व्यापार धंधे नहीं थे, उद्योग नहीं थे, पुराने जमाने में यही कुछ था। लकड़ियां बेच के गुजारा करते, कोई मजदूरी करके करता, कोई बस छोटे मोटे साधन थे। कहने लगे कि अब किसी जाने वाले को जो ऊंट पे लकड़ी लेके जाता हो, 1-2 को बिना बुला के अपने पास बैठा लेना,
और कुछ भी उनको कहना नहीं, सिर्फ बैठा लेना और फिर देखते रहना क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या बात होती है, किसी को कुछ नहीं बोलना। बादशाह अकबर ने क्या किया कि बैठ गया, और बैठने के बाद में जब ऊंट वाले गुजरे, दो तीनों को बुला के बैठा लिया। तो उसके बाद पीछे से दूसरे लोग भी आए। अब भी लकड़ियां बहुत लेके आते हैं, कई बार यहाँ इस रास्ते जाना पड़ता है हमें, रास्ते में जीपों में लकड़ी भरे हुए बहुत मिलते हैं, राजस्थान की तरफ से आने वाले लोग सुबह सुबह ही बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो वो तो बैठा लिए थे तीन चार, पीछे से तीन चार जब आए तो उन्होंने देखा कि ये आज साथी लोग क्यों बिठा लिए, राजा ने क्या कसूर कर दिया। उनकी तरफ देख के उन्होंने इशारा किया गर्दन से, इस तरह से गर्दन हिला के बोले अरे क्या बात है, कहने का मतलब ये था। उन्होंने गर्दन यूं करी तो उन्होंने आहिस्ता से गर्दन हिला दी कि कभी देख के यूं ना कहते क्या गर्दन हिलाओ थे। तो उन्होंने जब गर्दन हिला दी तो फिर बोले, फिर उन्होंने करी दोबारा, फिर उन्होंने थोड़ी तेज हिलाई, तिबारा वो गर्दन हिला के यूं चल दिए, वो चले गए। बीरबल कहने लगा राजा से, ने बोला देखा आपने? ने बोला क्या देखा? ने बोला बात कर गए आपस में। ने बोला किसने क्या बात कर ली? बोला जो जमींदार वहां रुके थे लकड़ी लेके गए, ये बैठे इन्होंने बात कर ली। बोला क्या बात की? बोला बुरा ना मानना, जो बात कही पूछ लेना इनमें से, इनसे पूछना बाद में। बोला बता क्या कही? बोला कि वो इनसे पूछ रहे थे यूं गर्दन हिला के, देखी थी इन्हें? बोले हाँ देखी थी। बोला अरे क्या बात है? तो इन्होंने गर्दन हिलाई। ने बोला भाई बात का हमने तो बेरा को नहीं। फिर ने बोला दोबारा जो गर्दन हिलाई, ने फिर भी तो? ने बोला कुछ भी को नहीं। फिर न्यू नाड़ हिला के गया। ने बोला ना कोई बात से अपनी इसी तीसी करा के आप छोड़ देगा। तो बोला कि ये नट विद्या आदमी को आ सकती है, जट विद्या नहीं आ सकती। तो भाई सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। थोड़े समय के लिए आगे थे, कल को फिर मुलाकात होगी, सत्संग करांगे, कल भी करांगे। और आचार्य जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उनको संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान है, बहुत से कॉलेज और संस्थाएं चलाते हैं। वैसे भी उनका रात दिन विद्यार्थियों से, अध्यापकों से और दूसरे पढ़े लिखे लोगों से वास्ता काफ़ी पड़ता है। तो कल तो वास्तव में तो उनकी सुनने के लिए आएंगे, अपनी तो हम कहते रहेंगे, आगे पीछे भी गाते रहेंगे, लेकिन टाइम मिलेगा तो हम भी जरूर अपनी थोड़ी बहुत बात निकालेंगे। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा राधा।